जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। भक्तों, स्वागत है आपका गंगा व्रत कथा में, जहां आपको मिलती हैं हमारे धर्म, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी पावन कथाएं। आप सभी को हमारी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा को सुनना बेहद शुभ फल देने वाली है। इस दिन कथा सुनने से मनुष्य के जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। तो चलिए कृष्ण जन्माष्टमी के इस महान उत्सव में भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला को सुनते हैं। जब लाखों दैत्यों के दलों ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर लिया और अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था, उस समय पृथ्वी प्राण पाने के लिए ब्रह्मा जी की शरण में गई। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्रों से आंसू बह बहकर मुंह पर आ रहे थे। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उसकी दुख गाथा सुनी। उसके बाद वह भगवान शंकर, स्वर्ग के अन्य प्रमुख देवता तथा गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर पहुंच गए। ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा परम पुरुष प्रभु की स्तुति की। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा, तब वह करुणा भाव से द्रवित हो गई। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिष्ठ हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माण कर्ता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है। तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट पहले से ही पता है। वह ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। अंततः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वह जब तक पृथ्वी पर लीला करें, तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीलाओं में सहयोग दो। फिर गोपियाँ तथा उनकी प्रियतमा श्री महारानी श्री राधा रानी जी ने भी अपना प्राकट्य पृथ्वी पर किया। फिर भगवान ने अपनी योग माया शक्ति को बुलाया और भगवान शेष अर्थात बलराम जी का जन्म हुआ। यह ध्यान रहे कि भगवान के सभी कार्य योग माया से ही होते हैं। योग माया की वजह से ही हमको श्री कृष्ण माया के अधीन कोई बालक नजर आता है, परंतु वास्तविकता कुछ और ही है। भगवान भक्तों को अभय करने वाली हैं। वे सर्वत्र हैं, सब रूपों में हैं। उन्हें कहीं आना जाना नहीं है। इसलिए वह वासुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गई। उनमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्म स्वरूप भगवान को धारण किया। जब भगवान वासुदेव जी के मन में गई, उसके बाद देवी देवकी के मन में गई। फिर वहाँ से भगवान ने वही अनुभव मैया देवकी को होने लगी जैसे किसी गर्भधारण स्त्री को होने लगती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब समस्त गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाली भगवान जनार्दन के अवतार का समय था। निषिद्ध चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। भगवान विष्णु देवरूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। वासुदेव जी ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्षः स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, अत्यंत सुंदर स्वर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है।
बहुमूल्य किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की कलाइयों में कंकण शोभ्यमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छटक रही है। जब वासुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में स्वयं श्री भगवान आए हैं, उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। माता देवकी ने कहा, प्रभु, आप भक्त भयहारी हैं और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं। अंतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है, इसे इस दुष्ट के सामने प्रकट मत कीजिए। माता देवकी ने कहा, हे विश्वात्मा, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। फिर भगवान ने वासुदेव जी और मैया देवकी के पूर्व जन्मों का बोध कराया। भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वासुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। यह ध्यान रहे कि जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वैसे ही भगवान की शक्ति योग माया का भी जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित हैं। और श्री कृष्ण के प्रभाव से ही उसी क्षण बंदी गृह में दरवाजे स्वयं खुल गए। द्वार पर पहरा देने वाले पहरेदार राक्षस सभी मूर्छित हो गए। उस समय यमुना जी पूर्ण रूप से बाढ़ग्रस्त थी, किंतु जब वासुदेव जी बालक श्री कृष्ण जी को टोकरी में लेकर यमुना जी को पार करने के लिए उतरे, उसी क्षण भगवान के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना जी ने अपने पूर्व स्थिर रूप में आ गई। किसी प्रकार वासुदेव जी गोकुल पहुँचे और नंद के घर में प्रवेश कर उन्होंने अपने पुत्र को तत्काल उन्हें दे दिया और उनके बदले में उनकी कन्या ले ली। वह तभी वहां से वापस आकर कंस के बंदी गृह में पहुंच गए। प्रातः काल जब सभी राक्षस पहरेदार निद्रा से जागे, तो कंस ने द्वारपालों से पूछा कि अब देवकी के गर्भ से क्या हुआ है, इस बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपालों ने महाराज की आज्ञा को मानते हुए कारागार में जाकर देखा तो वहां देवकी की गोद में एक कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपालों ने कंस को सूचित किया, किंतु कंस को तो उस कन्या से भी भय होने लगा था। अंतः वह स्वयं कारागार में गया और उसने देवकी की गोद से कन्या को झपट लिया और उसे एक पत्थर की चट्टान पर पटक दिया, किंतु वह कन्या भगवान विष्णु की माया से आकाश की ओर चली गई। उसने कहा कि हे दुष्ट, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और उसी से तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है। मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की योग माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठे। उसने गोकुल में नंद बाबा के घर पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण जी ने उसके स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो बोलिए नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय हो। एक बार फिर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि सभी पर ठाकुर जी बहुत कृपा करें, श्री लाडली जी महाराज सब पर कृपा करें और सभी के घर में खूब आनंद रहे।
अगर आप सभी को कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेम से बोलिए जय माता दी।